हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में आप लोगों को बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलने वाले हैं। इसके हिंदी मीडियम के नोट्स मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट चेक कर ले। आज की वीडियो में आपको इसके इंग्लिश मीडियम के नोट्स मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएससी का इस चैप्टर का सिलेबस तो छोटा सा ही है, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें आपकी काफ़ी सारे आपको अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होंगी। बाकी और आप जो भी मैं आपको नोट्स दिखाऊंगी अभी वीडियो में उसमें देख लीजिएगा, काफ़ी सारे आपके सब टॉपिक्स हैं इन टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, नाउ यहाँ से आपकी केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के नोट्स स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट। ये स्टार्टिंग की छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं जो कि आपके सेक्शन ए में जो शॉर्ट मार्क्स के होते हैं उनमें पूछी जा सकती है। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, वाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये पूरे इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये छोटी सी आपको यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से एक्सप्लेन करना होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताकर। ठीक है, इसके अलावा नीचे फिर नेक्स्ट इसमें टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो इसमें ओनली 4 लिखे हुए हैं 21 से 24 तक, जबकि आपको पूरे याद करने हैं। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए, पूरी आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसका। देन इसके बाद ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इनकी जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रॉपर्टीज़ से ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। जैसे फर्स्ट है मेटालिक प्रॉपर्टी, तो इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आ चुका है 2016 और 18। जो भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनके ईयर भी यहाँ पर लिख दिए हैं मैंने साइड में। फिर नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियाई, तो इसके बारे में मतलब जो भी एक्सप्लेनेशन है इन प्रॉपर्टीज़ की जो कि आपको बीएससी एग्ज़ाम में लिखनी है और पता होनी चाहिए, वो इन नोट्स में कवर की हुई है। इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद करनी है, ऐसा कोई भी एक भी प्रॉपर्टी मत छोड़ना, क्योंकि या तो वो आपसे डायरेक्ट ऑल प्रॉपर्टी पूछ लेगा बड़े मार्क्स के अंदर, जिसके अंदर आपको सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा, या फिर वो आपसे किसी पर्टिकुलर एक प्रॉपर्टी को देकर उससे रिलेटेड जो अंदर ये एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, इसमें से ही कुछ बना के आपसे पूछ लेगा। और इस चीज़ की मैं आपको श्योरिटी दे रही हूँ कि यहाँ पर जो इन नोट्स में मैंने आपको जो भी चीज़ प्रोवाइड की हुई है, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर से, क्योंकि एकदम कंप्लीट पूरा बीएससी के अकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें जो कुछ एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की, थ्योरी, सारी चीज़ें नोट्स में कवर की हुई है। एकदम वेल एक्सप्लेन, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में नोट्स बने हुए हैं। बस ये नोट्स पढ़ लेना, ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। फिर यहाँ से देखिए, ये जो आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, लेफ़्ट साइड वाले पेज में इसमें आपको ये डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा यदि ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी आती है तो। फिर ये जो 7th प्रॉपर्टी है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, इसमें जो टेबल बनाई हुई है ये चाहे तो आप बना भी सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं, ये केवल आपके समझने के लिए है। इसमें जो ये नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये देखिए, ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। किसी भी पॉइंट से किसी भी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। इन पॉइंट्स से ही आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी में से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इन्हीं में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के लिए जो मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, इनको आपको कंप्लीट करना है, कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है। फिर इन नोट्स के बाद आप अपने यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेना। आपको सारे क्वेश्चंस इन नोट्स के अंदर से मिल जाएंगे, जिससे आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला टॉपिक है, तो ये टॉपिक आपका 2016 और 17 दोनों में आया हुआ है। मैंने जो भी प्रीवियस ईयर थे उनमें जितनी बार भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगा दिए हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको जो डायरेक्ट पीडीएफ लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, और जिन्हें यहाँ से वीडियो में से देखकर पूरा समझना है वो वीडियो में से भी समझ ले एक बार। यहाँ पर ये इसकी अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया। यहाँ से आपका ये वाला देखिए एक बार, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो आपकी ये थी, ये वाली देखिए एक बार मैं आपको फिर से ऊपर करके दिखा रही हूँ।
10th वाला जो था आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर आपके कुछ सब टॉपिक्स हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अंदर ही आपकी ये 3 प्रॉपर्टीज़ आती है। पहली तो है डायमैग्नेटिक, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है इस डायमैग्नेटिक के लिए, क्योंकि वो आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकता है, एक्सप्लेन डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। तो आपको ये पूरी एक्सप्लेनेशन और ये डायग्राम, ये सारी चीज़ें आपकी एग्ज़ाम में लिख कर आना पड़ेगा। फिर इसमें थर्ड प्रॉपर्टी है फेरोमैग्नेटिक, फिर इससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ से ये मोशन स्टार्ट हो गए, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन, 2 टाइप के मोशन होते हैं इसके अंदर। फिर 11th प्रॉपर्टी है आपकी स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। वैसे तो सारी प्रॉपर्टी ही इंपॉर्टेंट है, बट इससे क्वेश्चन आता ही है, तो इस प्रॉपर्टी को आप ज़रूर करें। इसके अंदर आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो CFT लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, दोनों आपको याद करनी है, दोनों की एक्सप्लेनेशन है। और यदि आपको ये समझना है तो फिर आप YouTube पर इन्हें सर्च करिएगा, टॉपिक के नेम से आपको वीडियोस मिल जाएंगे समझाने के लिए, काफ़ी सारे चैनल्स हैं। बाकी प्रॉपर नोट्स जो होते हैं BSc के, वो इस चैनल पर आपको मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नेक्स्ट है इसमें रीज़न फॉर द कलर, ये जो आपका राइट साइड वाला पेज है उसे देखिए, रीज़न फॉर द कलर, इसमें DD ट्रांजिशन लिखा हुआ है फर्स्ट, ये पूरी DD ट्रांजिशन की एक्सप्लेनेशन है। ये जो डायग्राम है ना, ये कर्व वाला, ये भी इससे भी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए ये डायग्राम। नेक्स्ट है इसमें कलर का रीज़न, चार्ज ट्रांसफ़र, चार्ज ट्रांसफ़र की वजह से भी कलर शो करते हैं कॉम्प्लेक्सेस। फिर ये क्वेश्चन है Mn+2 कंपाउंड का जो कलर होता है पेल पिंक कलर का, वो क्यों होता है, तो इसका रीज़न एक्सप्लेन कर दिया, जो कि ऊपर आपने टॉपिक्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड था ये, इसलिए इसको बीच में डाल दिया। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिटिक टेंडेंसी ऑफ आयंस, ये पूरी की एक्सप्लेनेशन है। और लास्ट में कुछ ये जो 2-3 क्वेश्चंस डाले हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इसलिए डाल दिए, ठीक है। अब यहीं पर आपके ये केमिस्ट्री ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के पूरे नोट्स कंप्लीट होते हैं। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा BSc स्टूडेंट्स को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।